बेहतर कहानियों का अंत हमेशा मौत से ही क्यों होता है? जितनी बेहतर कहानी उतनी ही ज्यादा दर्दनाक उसकी एंडिंग। चाहे वो एवेंजर्स एंड गेम हो, अटैक ऑन टाइटन, गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड या अपने बॉलीवुड की शिद्दत, हर एक बेहतरीन कहानी का अंत हमेशा मौत से ही क्यों होता है? या फिर हम ये मान के चलें कि बचे हुए कैरेक्टर्स की खुशी के लिए या हमारी स्टोरी को कंप्लीट होने के लिए किसी एक कैरेक्टर का मरना ही जरूरी है? देखो, इस चीज का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर से हैं जिसकी वजह से हर बार एक स्टोरी में कैरेक्टर को मरना ही पड़ता है, और खास तौर से बेहतर कहानियों में कैरेक्टर का मरना काफी ज्यादा कॉमन है। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें रुलाया जा सके, तुम्हें दर्द दिया जा सके, तुम्हें यानी कि ऑडियंस को। ऑडियंस किसी एडवेंचर से सबसे ज्यादा रिलेट नहीं करती, सबसे ज्यादा रिलेट उस चीज से करती है जिस चीज ने उन्हें वाकई में दर्द दिया हो, वाकई में उनकी आंखों से आंसू निकल आए हो। जैसे मान लेते हैं एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ नहीं हुई होती और काफी ज्यादा हैप्पी एंडिंग होती तो शायद से वो तुम्हें याद भी नहीं रहता। अगर एरन येगर ने अपनी जान नहीं दी होती तो शायद आज अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस बनती ही नहीं। तो सिंपल सी चीज यही है कि हमें वही चीजें याद रहती हैं जो हमें दर्द देती हैं। तुम एडवेंचरस वाली चीजें भले भुला सकते हो, लेकिन तुम दर्द वाली चीजें कभी नहीं भुला सकते। जैसे कि उससे मिलना तुम्हें शायद न याद हो, पर उसका छोड़ के जाना तुम्हें जरूर से याद होगा। खैर, दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हें एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिया जाए, मतलब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाए। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी तुमने यही सोचा होगा कि लास्ट में जॉन स्नो किंग ऑफ द 7 किंगडम्स बनेगा और डेनरेस उसकी रानी। आयरन मैन एंड गेम में सबका हीरो बनेगा, जिंदा वाला आयरन मैन। ये अनएक्सपेक्टेड से चीजें की जाती हैं ताकि तुम उन चीजों से ज्यादा रिलेट कर पाओ, वो चीजें तुम्हें बार बार याद आती रहे। कोई ऐसा कैरेक्टर जो शुरू में विलन था उसको हीरो बना देना, हीरो को विलन बना देना, किसी ऐसे को मार देना जिसको तुमने सोचा ही नहीं हो, किसी कैरेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रो कर जाना, ऐसी काफी सारी चीजें की जाती हैं ताकि तुम सेटिस्फाइड रहो, तुम्हें देखने में मजा आए। उसके बाद भी अगर कोई रीजन बच जाता है तो यही है कि मौत अंत है, क्योंकि मौत के बाद कुछ नहीं। तो एक कहानी को सबसे बेहतरीन तरीके से ख़त्म करने के लिए किसी न किसी कैरेक्टर को, या कह लो तुम्हारे सबसे पसंदीदा कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया जाता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी बेहतरीन कहानी तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर की खून से लिखी जाती है। तो बेहतरीन कहानियों का अंत हमेशा मौत से ही होता है। खैर, आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता ये टॉपिक वीडियो बनाने वाला था भी या नहीं, बट क्योंकि अब यहाँ के करता धरता हम हैं, तो जो मेरी मर्जी होगी वो मैं बनाऊँ।